Good morning, everyone. Today we are going to deal with the topic Yoga and Overview. The first topic under this is Yoga Introduction. Yoga is originated from Veda, oldest scripture of India, and systematically presented by Sage Patanjali in Yoga Sutra in around 150 BC. आपको पता है योगा बहुत सारे वेद हैं इंडिया में जिसमें योगा का जिक्र किया हुआ है, वहाँ से योगा का कंसेप्ट आया है, या फिर बहुत सारे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है लाइक महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, उसमें भी पहले के ज़माने में ऋषि मुनि सब प्रैक्टिस करते थे योगा का, जहाँ से ये कंसेप्ट आया है. एंड इट इज़ सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेड बाय महर्षि पतंजलि. महर्षि पतंजलि ने अपना एक बुक लिखा है योग सूत्रा, जिसमें उन्होंने योगा को एक सिस्टमैटिक वे में लिखा है कि योगा क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे योगा किया जाता है, उसके क्या एडवांटेज है. तो हम आज एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. फाउंडर ऑफ योगा. हिरण्यगर्भा इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ योगा. इन्होंने ही योगा का कंसेप्ट सबसे पहले लाया था. आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, योगा का कंसेप्ट हिरण्यगर्भा ने लाया था, बट योगा को एक सिस्टमैटिक वे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो दिया था वो पतंजलि ने दिया था. अब सेज पतंजलि के बारे में देखते हैं. पतंजलि, एन इंडियन सेज, इज़ द कंपाइलर ऑफ योगा साइंस. उन्होंने बहुत सारे योगा के बुक लिखे हैं. पूरे योगा को एक साइंस के फॉर्म में कंपाइल करके उन्होंने एक बुक लिखा. ही रोट योग सूत्रा कंटेनिंग 195 वर्सेस डिवाइडेड इन 4 चैप्टर्स. इट इज़ बिलीव्ड दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ अधिशेषा, अ मिथोलॉजिकल गॉड. अधिशेषा जो कि एक भगवान के रूप में जाने जाते थे, उनके अवतार माने जाते थे महर्षि पतंजलि. स्कॉलर सच एज एस.एन. दासगुप्ता claims this is the same Patanjali who authored the Mahabhasya, a treatise on Sanskrit grammar. महाभाष्य जो कि रचना है महर्षि पतंजलि के द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में. मीनिंग ऑफ योगा. द वर्ड योगा हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज. आप यहाँ ध्यान देंगे YUJ होगा, यहाँ मिस्टेक से G लिख गया है, YUJ, आप इसको करेक्ट कर लेंगे. युज, विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट और टू ऐड. किसी भी दो चीज़ को ऐड करने का मतलब होता है युज, और इसी वर्ड से डिराइव हुआ है योगा. युज क्या है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है टू जॉइन और टू ऐड और टू यूनाइट. तो योगा का मीनिंग क्या हुआ? टू ऐड और टू जॉइन. तो अब किस चीज़ को ऐड करता है योगा? तो योगा इज़ द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द एब्सोल्यूट और डिवाइन सोल. तो हर एक इंडिविजुअल के सोल को योगा ऐड करता है. किससे? डिवाइन सोल से. डिवाइन सोल मीन्स पवित्र आत्मा, ईश्वर से ऐड करता है. Yoga also means the unification of physical, mental, intellectual and spiritual aspects of human being. There are various aspects of human being, like physical means related to your body, mental means your intellectual, your मानसिक ability, intellectual means आप कितने होशियार हो, कितने टैलेंटेड हो, and your spiritual ability. तो इन सब चीज़ों को यूनाइट करता है योगा. यूनिफिकेशन मीन्स सबको एक साथ लाना, एकीकरण करना. योगा इज़ द साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन्स कॉन्शियसनेस. योगा क्या करता है? हमारे कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है. कॉन्शियसनेस का मतलब हमारे जो सेंसेस है, हमारी जो चेतना है, उसको जगाता है और डेवलप करता है कि हमें कैसे अपने सेंस ऑर्गन्स को डेवलप करना है, उसका कैसे यूज़ करना है. अकॉर्डिंग टू योग सूत्रा ऑफ पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं योगा के, जिसमें से एक है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा. मीन्स योगा इज़ रेस्ट्रेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड.
हमारे मन में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, आपने भी ध्यान दिया होगा, आपका मन बहुत चंचल है। अभी कुछ पल में हम कुछ और सोच रहे होते हैं, फिर तभी अचानक से हमारा माइंड चेंज हो जाता है, फिर हम कुछ और सोचने लगते हैं। तो इन गतिविधियों को संयम में रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? योगा। तो योगा एक मीन्स है जिसके थ्रू हम अपने मन को संयम में रख पाते हैं। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, समत्वम योग उच्यते, इवनेश ऑफ माइंड इज़ योगा। हमारे मन को एक करना इज़ कॉल्ड योगा। योगा कर्मसु कौशलम, भगवद गीता में और एक डेफिनेशन दिया हुआ है योगा का। योगा इज़ स्किलफुलनेस इन एक्शन। आप देखे होंगे योगा आसनास आपने स्कूल में भी किया है। तो योगा आसनास जो हम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो बहुत ही स्किलफुल होता है। बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं, लाइक स्ट्रेंथ, योर फ्लेक्सिबिलिटी, योर एंड्योरेंस, योर ब्रीदिंग सिस्टम डेवलप्स। तो इन सारी चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प करता है योगा। There are various kinds of yoga. There are basically 4 paths which all led to the same goal, the attainment of the ultimate reality. योगा के 4 पथ हैं जो कि सबका जो गोल है, सबकी मंजिल एक है, मीन्स द अल्टीमेट रियलिटी को अचीव करना है। हमारे जीवन का क्या सत्य है, क्या उसको अचीव करना है। तो 4 जो पाथ है योगा के, डैट इज़ नंबर 1 कर्म योगा। कर्म योगा का मतलब द योगा ऑफ एक्शन। भक्ति योगा, द योगा ऑफ डिवोशन। ज्ञान योगा, द योगा ऑफ नॉलेज। राज योगा, द रॉयल योगा पाथ। And one more is there, Hatha yoga, the physical yoga, means the asanas you practiced under yoga, that comes under Hatha yoga. ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, that is in class 7. Now अष्टांग योगा, योगा के 8 अंग हैं जो कि महर्षि पतंजलि ने बताया है अपने बुक योग सूत्रा में। नंबर 1 यम, और इन इंग्लिश यमा। यमा का मतलब होता है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मीन्स संयम रखना। नियम मीन्स ऑब्जर्वेंस। हमारे लाइफ में बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, दैट कम्स अंडर नियम। नंबर 3 इज़ आसना, जो आप सभी जानते हैं। आसना का मतलब बॉडी पोस्चर्स। प्राणायाम, रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ। प्रत्याहार, एब्स्ट्रक्शन ऑफ सेंसेस। धारणा, कंसंट्रेशन। ध्यान, मेडिटेशन। समाधि, सेल्फ रियलाइजेशन। दीज आर दी पार्ट्स, जिसमें एक्सटर्नल पार्ट्स में ये 5 आते हैं और 3 जो है वो इंटरनल पार्ट्स में आते हैं, जो कि आप क्लास 7 में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, फिजिकल प्योरिटी, क्योर्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज, रिड्यूसेस मेंटल टेंशन, beautification of body, provides relaxation, keeps the correct posture of body. Yoga can be performed easily. Spiritual development, increases flexibility, reduces obesity, improves health, enhances moral and ethical values. Now we will deal these one by one. Number 1, physical purity. Physical purity का मतलब हमारा बॉडी कैसे स्वच्छ होता है, कैसे उसको हम प्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लेंस्ड बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइजेज। हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आंतरिक जो पार्ट्स है हमारे बॉडी के, उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। एज पर आयुर्वेदा, आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वात, पित्त एंड कफ। आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा बॉडी मेनली 3 चीज़ से बना हुआ है। वात मीन्स वायु, पित्त एंड कफ। टू रिमेन हेल्दी, बैलेंस ऑफ वात, पित्त एंड कफ इन आवर बॉडी इज़ नेसेसरी। अगर इन तीनों का बैलेंस बना हुआ है तभी आप हेल्दी हैं। अगर तीनों में से कुछ भी ज़्यादा या कम हुआ तो आप बीमार पड़ जाते हैं।
तो योगा में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, जिसके थ्रू हम इन तीनों को बैलेंस में रख सकते हैं, जैसे कि धोती क्रिया, नौली क्रिया, बस्ती क्रिया, कपालभाति। कपालभाति इज़ नॉट अ प्राणायाम, इट्स अ क्रिया। त्राटक क्रिया etc. are such yogic exercises which keep the internal organs of our body in clean state. इन सारे एक्टिविटीज़ का प्रैक्टिस करके हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्योर्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़ेज़। योगा बहुत सारे डिजीज़ से क्योर भी करता है और प्रिवेंट भी करता है। प्रिवेंशन मीन्स किसी भी डिजीज़ से कोई भी डिजीज़ हमें ना हो, उसके लिए हमें बचना, क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं, क्या योगा करते हैं जिससे हमें वो बीमारी ना हो, और अगर वो बीमारी हो जाए तो उसको ठीक करना कम्स अंडर क्योर। योगा नॉट ओनली प्रिवेंट्स मेनी डिजीज़ेस बट ऑल्सो क्योर्स देम। वो सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता ही नहीं है बल्कि उन्हें ठीक भी करता है। वेरियस योगिक एक्सरसाइजेज इंक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। हमारा इम्यून सिस्टम आपको पता है, मीन्स जो भी बाहर से कोई भी वायरस बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में घुसते हैं तो उनसे लड़ने के लिए जो फाइटर होता है दैट इज़ कॉल्ड आवर इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम होता है जो भी फॉरेन मटेरियल्स आते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं उनसे लड़ाई करना और उनको भगाना, ये काम होता है इम्यून सिस्टम का। तो इम्यून सिस्टम के फंक्शन को बढ़ाता है योगा। Diseases such as bronchitis, sinusitis, arthritis, gastritis, asthma, high blood pressure, stress, back pain, urinary disorder, etc. can be prevented as well as can be cured by yogic exercises. Number 3, reduces mental tension. As yoga helps in reducing the mental tension, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करके हम क्या करते हैं, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो क्रियाएं हैं इनकी वजह से हमारा जो माइंड है वो कंसंट्रेट होता है, हमारा मन शांत होता है। तो जब हम ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं किसी चीज़ के बारे में तो हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा। आसनास लाइक मकरासन, शवासन, शलभासन एंड भुजंगासन आर बेनिफिशियल फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। Number 4, reduces obesity and beautification of body. Obesity का मतलब होता है मोटापा। तो हम मोटापा कम करने में योगा हेल्प करता है। बहुत सारे आसन हैं जिसकी मदद से, जिसके प्रैक्टिस करने से हम ओबेसिटी कम कर सकते हैं और हमारे बॉडी को ब्यूटीफाई भी करता है। हमारा बॉडी देखने में सुंदर लगता है विद द हेल्प ऑफ योगा प्रैक्टिस। Number 5, provides relaxation. Rest and relaxation are essential for removing fatigue. जब हम काम करते करते थक जाते हैं तब हमें ज़रूरी होता है कि हम अपने टायर्डनेस को दूर करें, हमें आराम भी करना चाहिए। तो योगा में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जैसे शवासन, मकरासन, पद्मासन, जो कि रिलैक्सिंग पोज है, जिसमें बैठकर, जिसमें लेटकर हम अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं और अपने फटीग को दूर करते हैं। फटीग का मतलब टायर्डनेस, जो थकावट होती है। रिसर्च स्टडीज़ हैव शोन दैट योगा आसना एंड प्राणायाम रिलैक्सेस द बॉडी एंड माइंड। नंबर 6, कीप्स द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी का मतलब हमारा बॉडी मीन्स जिस पोजीशन में हम रहते हैं, चाहे वो बैठने का हो, चाहे वो दौड़ने का हो, चाहे वो खड़े होने का हो, चाहे वो लेटने का हो, तो जो भी बॉडी पोजीशन होता है वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप अभी भी अगर बैठे हुए होंगे तो आपका बैक स्ट्रेट नहीं होगा। तो करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग इज़, इफ़ यू आर सिटिंग एंड योर बैक इज़ स्ट्रेट, दैट इज़ द करेक्ट पोस्चर। अगर जैसे आप टीवी बैठ के देखते हैं तो एकदम ऐसे पीछे दीवार का सपोर्ट ले लेते हैं या सोफ़ा पे बैठे होते हैं, तो जिससे हमारा बैकबोन जो है वो कर्व में आ जाता है। तो कर्व में आ जाने से वो फिर पोस्चरल डिफॉर्मिटी बनने लगता है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए योगा हेल्प करता है। योगा कैन बी परफॉर्म्ड ईज़िली। योगा एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कि कोई भी कर सकता है, ओल्ड पीपल भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, एडल्ट्स भी कर सकते हैं, और ये बहुत ईज़िली परफॉर्म किया जा सकता है और कहीं भी किया जा सकता है, घर पे भी
बाहर भी। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, one can have good control on mind by doing yogic exercises and move towards the spiritual heights. Padmasana and Siddhasana enhances the meditation power. हम जब अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, when we have control on our mind, then हम अपने आप को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। Increases flexibility. Flexibility is very significant as it helps in movement of body efficiently. Flexibility का मतलब अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप अपने बॉडी पार्ट्स को कितना भी मूव कर सकते हो, उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। Reduces obesity, आपने पहले ही पढ़ा, ये मोटापा कम करने में हेल्प करता है। Improves health, जब हमें हर चीज़ से वो जैसे बीमारी होने से बचा रहा है, हमारे मोटापा कम कर रहा है, हमारे बॉडी को ब्यूटीफाई कर रहा है, हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है, तो इस तरह से ये अल्टीमेटली हमें क्या करता है, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एनहांसेस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों में, ये वैल्यूज़ डेवलप होने चाहिए, मोरल और एथिकल वैल्यूज़। योगा इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमन बीइंग इन प्रेजेंट डे लाइफ बाय फॉलोइंग फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ अष्टांग योगा, यम एंड नियम, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। यम और नियम में ऐसे सारे वैल्यूज़ बताए गए हैं जो कि आपको फॉलो करना है अपने लाइफ में। लाइक अहिंसा मीन्स आपको नॉन वायलेंट बनना है, सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, अस्तेय मीन्स किसी भी चीज़ को चोरी नहीं करना है, संतोष मीन्स सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपके लाइफ में, तप मीन्स हर चीज़ को दूर करके किसी भी हर चीज़ को त्याग करके अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहना। तो ये सारे वैल्यूज़ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट की लाइफ में। सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लाइफ में ये सारे वैल्यूज़ होने चाहिए। An individual can attain perfect health and lead a content life by performing yogic exercise daily. एक इंडिविजुअल अगर डेली योगिक एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर रहा है तो ये सारे वैल्यूज़ वो अटेन कर सकता है। थैंक यू।